and are doing great. Welcome back to my channel Young Tutor, and today I am here with the very first chapter of economics, the story of village Palampur. So today we are just going to do till the green revolution. Rest we are going to cover in the other parts of my video. So first of all we are going to talk about the factors of production. उससे पहले आपको जो है ये विलेज जो पालमपुर है उसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए. सो सी इसमें इस पीपीटी में क्या क्या होगा वैसे आप देख लीजिए. अबाउट विलेज पालमपुर, हम विलेज पालमपुर के बारे में डिस्कस करेंगे. देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्शन को कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, हाउ डज द सरप्लस वर्क्स, फार्मर्स कैसे मतलब पूरा प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर के अंदर फार्मिंग कैसे होती है. एंड देन वी गोना लास्टली टॉक अबाउट द नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर. चलिए इकोनॉमी. सो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट क्लास है हमारी इकोनॉमिक्स की. सो इकोनॉमी इज़ द स्टेट ऑफ अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द सप्लाई ऑफ मनी. सो ये इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस एक थोड़ा सा रीकैप था थोड़ा सा कि व्हाट इज़ मेंट बाय इकोनॉमी. सो ये देखिए इकोनॉमी ऐसे चलती है, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स जो है इनको पैसा देते हैं और प्रोड्यूसर्स जो हैं इनको प्रोड्यूस देते हैं. इन दिस केस फार्मर्स आर आवर producers and consumers are we people are the consumers and we in return are giving money to the farmers. ठीक है, are giving money to the farmers. So economy is interrelated with each other. Next, so you can see this is Palampur. एक थोड़ा सा मैप है so that we all can get a clear idea. ये 450 फैमिलीज़ हैं इधर रहती हैं पालमपुर के अंदर. 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ रहती हैं. एक प्राइमरी स्कूल है, 2 हॉस्पिटल हैं, आप देख सकते हो हॉस्पिटल का साइन है. एक फार्मेसी है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी टाइप्स है. ये फार्मिंग लैंड है, ये सारा ऑल दिस इज़ द फार्मिंग लैंड. एंड इधर रह रहे हैं SCs एंड STs. आप देख सकते हैं कैसे एक कोने में हमने इसको, इनकी 1/3 ऑफ पॉपुलेशन है पूरे विलेज में, लेकिन हमने कैसे इनको एक कोने में एक छोटी सी साइड दे दी. एंड बाकी 80 फैमिलीज यू कैन सी हाउ दे आर ऑक्यूपाइंग लार्ज लैंड्स एंड देयर हाउसेज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सीमेंट्स एंड ब्रिक. कम ऑन. सो यू कैन सी these are the farming activities taking place inside the village Palampur. अभी हम इन सब ट्रैक्टर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे. सो अगर हमें बोलना है कि भाई इफ़ आई हैव टू से दैट पालमपुर इज़ अ मॉडर्न विलेज, मैंने ये एक स्टेटमेंट दे दी फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम में 50% आती है ये एग्ज़ाम में. सो हाउ विल आई एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. अब आप खुद ही सोचो, कोई भी चीज़ को अगर मैं मॉडर्न डिक्लेयर कर रही हूँ तो उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, उसका जो है दूसरे विलेजेस से अच्छा ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तीसरा जो है उसमें एजुकेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी होनी चाहिए, और ऐसी चीज़ जो मोस्ट ऑफ द विलेज करती है जिसको बेनिफिट होती है. सो सबसे पहला जो मैंने ट्रांसपोर्ट बोला यार वो तो है ही है, बिकॉज वी ऑल कैन सी दैट देर आर दीज ऑल वेदर रोड्स, that there are all weather roads made in the village Palampur which connects Palampur to different villages like Shahpur and Raiganj, which is at a few kilometers distance only, and we can see many vehicles running over the road. ठीक है, just take out the book, take out the first page and you will read these introductory lines. दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट, ये भी मैं आपको बता देती हूँ. ये देखिए डिफरेंट व्हीकल्स ऑन द रोड ऑफ विलेज पालमपुर, कैसे एक विलेज से दूसरे विलेज में पूरा कनेक्टेड है ताकि वो जाके जो है ऐसे अपना प्रोड्यूस सेल पे कर पाए, सेल कर पाए. इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ you can see vehicles are running over the road.
देन वी टॉक अबाउट हेल्थ केयर फैसिलिटी. पालमपुर में हेल्थ केयर फैसिलिटी भी है. ठीक है, क्यों है? बिकॉज अगर किसी को चोट लग गई, एक मॉडर्न विलेज हम कब बोलते हैं कि भाई अगर किसी को चोट लग गई तो फिर ऐसा ना हो ना कि वो अगर बहुत ही इंजर्ड इंसान है तो उसको डिफरेंट टाउन्स में जाना पड़े, डिफरेंट विलेजेस में जाना पड़े या सिटी में जाना पड़े ताकि वो अपना इलाज कराए. उसी जगह पे अगर जहाँ प्रॉब्लम हुई है उसी जगह पे उसका इलाज भी होना चाहिए. क्योंकि अगर एक इंजर्ड इंसान है, उसकी क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन, तो वो हम ऐसे थोड़ी ना होगा. Then we have education facility also. It has 2 primary schools and 1 high school. तो मतलब इन टोटल उसके पास जो है हमारे 3 schools हैं. जो एजुकेशन जो है दैट चिल्ड्रन हैज़ द एक्सेस ऑफ एजुकेशन ओवर देयर. ओके, नेक्स्ट सबसे पहले अभी हम बात करते हैं अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो वी हैव बेसिकली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. लैंड में हमारा लैंड ही आ जाता है. लेबर में द पीपल परफॉर्मिंग द टास्क और द पीपल कैरिंग आउट द वर्क. फिजिकल कैपिटल आर द वेरियस इनपुट्स रिक्वायर्ड एट द एट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. इसका 2 टाइप्स होते हैं: फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. एंड ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन इंटरप्राइजेस. कैसे हम लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को एक साथ चला के हम एक अच्छा जो है हमारा प्रोड्यूस आ सकता है. नेक्स्ट अभी हम हर एक को क्लोजली लुक करेंगे. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, लेकिन अगर हमारे पास उसकी एंटरप्राइजिंग है, अगर हमें पता ही नहीं कि हमें अपने बिजनेस को कैसे चलाना है, कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ करने हैं, अगर हमारे पास उसके रिलेटेड कोई नॉलेज ही नहीं है, देन लैंड, लेबर, कैपिटल का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि भाई इन तीनों को कंबाइन करके कैसे चलाना है. सो दैट्स वाई ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल प्लेज ऑल्सो ए मेजर इम्पॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट, फार्मिंग इन पालमपुर. अच्छा, फार्मिंग इन पालमपुर आ गया. उससे पहले मैं आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ लिटिल, थोड़ा और हम जो है डेप्थ में बात करते हैं. लैंड क्या है? दिस इज द प्लेस वेयर द प्रोडक्शन एक्टिविटीज वुड टेक प्लेस. प्रोडक्शन एक्टिविटीज would take place. हाँ जी. सो ये जो है ये हमारा लैंड आ गया जहाँ पे हमारी सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो टेक प्लेस होंगी. ठीक है. देन वी हैव द लेबर. पीपल परफॉर्मिंग द टास्क. ठीक है. पीपल परफॉर्मिंग द टास्क, ये लेबर आ गया. लेबर इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस. मैं ये बता देती हूँ आपको कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैंड जो है वो स्कार्स है. एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड ही है और ओवर द ईयर्स अगर ये एक्स है, इफ़ दिस इज़ एक्स किलोमीटर्स और हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, तो ये हमेशा एक्स किलोमीटर्स और हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ही रहेगा. लैंड कहीं नहीं जा रहा, वो फिक्स है, वो इमूवेबल है. लेकिन लेबर जो है वो कंप्लीट ऑपोजिट है ऑफ लैंड. लेबर इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस. बहुत ज़्यादा लेबर है. हर एक इंसान को एम्प्लॉयमेंट चाहिए. हर एक इंसान चाहता है कि मैं एज ए लेबर जो हूँ चूज़ हो जाऊँ. लेकिन लैंड फिक्स्ड है, तो इसलिए लेबर तो हर एक बंदे को अपना चाहिए कि भाई मुझे जॉब मिल जाए, मुझे जॉब मिल जाए. इसलिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन द पीपल इन लेबर
और इसलिए जो मतलब लैंड ओनर्स होते हैं वो बोलते हैं कम से कम पैसे में, कम से कम वेज में जो अग्री हो जाता है उसको जो है ये लेबर की कैटेगरी में हम डाल देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई अगर अगर आपको इस पैसे पे फिक्स नहीं होना तो चलो मैं किसी और से पूछ लूँगा, आपको नहीं होना तो चलो मैं किसी और से पूछ लूँगा, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस एंड लेबर इज़ मूवेबल। ये चलती रहती है और ये एक ऐसी कैटेगरी है विच इज़ वेरी एक्टिव। ठीक है, देन वी टॉकिंग अबाउट फिजिकल कैपिटल। ये मैंने आपको बताया था, इनपुट्स रिक्वायर्ड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट्स जो है जो हमें वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में जो है काम आ सकते हैं, जैसे कि मनी, जैसे कि टूल्स, ये सब जो है हमें डिफरेंट काम आ सकते हैं, उसको हम फिजिकल कैपिटल में डाल देते हैं। फिजिकल कैपिटल दो टाइप्स की होती हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब कि विच कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन फॉर मैनी ईयर्स, जैसे टूल्स है एक बारी यूज़ हो गया तो भाई अगली बारी भी तो यूज़ हो सकता है। मशीन्स है एक बारी यूज़ हो गया अगली बारी भी तो यूज़ हो सकती हैं। वर्किंग कैपिटल, जैसे हमारा प्रोडक्शन हो गया, प्रोड्यूस हो गया चीज़, ये भी ऐसी चीज़ है जो ख़त्म हो जाएगी। रॉ मटेरियल्स ख़त्म हुई क्योंकि रॉ मटेरियल्स एक्चुअली लेड टू द प्रोडक्शन, एक्चुअली लेड टू द प्रोड्यूस, और मनी भी जो है लग जाता है ऐसे लैंड खरीदने में, फिक्स्ड कैपिटल खरीदने में, लेबर खरीदने में पैसा भी चला ही जाता है। ओके, देन वी आर टॉकिंग अबाउट फार्मिंग इन पालमपुर। लैंड इज फिक्स्ड, multiple cropping, land sustainability, land distribution, labor, capital and sale of surplus. So land is fixed and scarce. About 75% of the population in about 75% of the people of village Palampur have engaged themselves into farming. लेकिन क्या लैंड इंक्रीज हो रहा है? नहीं। एज ईयर्स पास बाय जो आपकी पॉपुलेशन है इंडिया की वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन लैंड फिक्स्ड है, लैंड इज़ नॉट इंक्रीजिंग। तो पालमपुर वाले लोगों ने क्या किया, एक्सपेंशन के लिए वेस्ट लैंड जैसे कूड़े वगैरह ऐसे लैंड होते थे उनको उन्होंने उधर कल्टीवेबल लैंड्स बना दिया, कि ताकि एटलीस्ट उनके थोड़े हेक्टेयर्स ऑफ लैंड तो एटलीस्ट इंक्रीज हो जाएंगे। ग्रो मोर, अब वो कैसे और जो चीज़ें हैं ग्रो करें, बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, बाय HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। HYV सीड स्टैंड्स फॉर हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। These HYV seeds have promised the farmers an increase in the yield of wheat and rice. Wheat and rice में इनका बहुत ज़्यादा हमने ड्रास्टिक चेंज देखा। ट्रेडिशनल सीड्स के साथ फॉर एग्जांपल एक लैंड पे, फिक्स लैंड पे हमारा आया था प्रोड्यूस 1300 kgs, ठीक है, और उधर ही 1300 kgs पर हेक्टेयर, और मॉडर्न मेथड के साथ हमें मिला 3200 kgs पर हेक्टेयर। सो यू कैन एक्सपीरियंस कि कैसे HYV सीड्स ने इतना हेल्प किया। और HYV सीड्स जो है एक कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा इनको इरिगेशन चाहिए होता है, इन सब चीज़ों का ये एक कॉम्बिनेशन है। लैंड जो है हमें उसको सस्टेन करके रखना है, क्योंकि ये एक नेचुरल रिसोर्स है। अगर डिप्लीट हो गया ये नेचुरल रिसोर्स तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट विल टेक ओवर ईयर्स एंड ईयर्स टू रिप्लेनिश। And the use of these HYV seeds, use of these fertilizers and pesticides have depleted the water table, क्योंकि ये HYV seeds को बहुत ज़्यादा पानी लगता है, it needs a lot of irrigation, that's why the water table has depleted. The chemical fertilizers harm fauna मतलब कि जैसे जो अच्छे माइक्रोब्स होते हैं प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल विच आर एक्चुअली हेल्पिंग अस, जैसे कि अर्थ वॉर्म्स हो गए,
है ना, हम क्या बोलते हैं, रेड वॉर्म्स हो गए, जैसे कि राइजोबियम हो गया, राइजोपस हो गया, ये सब जो है हमें हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये फर्टिलाइज़र जो है उन सारे ऐसे बैक्टीरियाज को, हेल्पफुल फौना को भी किल कर देते हैं। हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज इन पंजाब एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग काउ डंग एज मेन्योर। अच्छा, तो वो कह रहे कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो पंजाब में होती है, पंजाब एंड हरियाणा। इसलिए तब 1960 में जब हमारे HYV सीड्स आए थी, तब गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये प्रोग्राम पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में हुआ था। एंड उसकी वजह से ये जो और उसकी वजह से अभी भी सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो पंजाब में यूज़ होते हैं, क्योंकि उधर का प्रोडक्शन भी बहुत हाई है। और ट्रेडिशनल सीड्स जो हैं वो कम पानी लेते हैं, कम मैन्योर्स वगैरह लेते हैं। जो फार्मर्स होते थे वो अपने काउ डंग से उसको मैन्योर में बना देते थे। एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड प्लॉट्स हैं, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग, अगर एक लैंड से मुझे ज़्यादा प्रोड्यूस लाना है देन आई कैन परफॉर्म मल्टीपल क्रॉपिंग से क्या होगा, ग्रोइंग एट लीस्ट मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड इन 1 ईयर। एक पर्टिकुलर लैंड में मैंने फॉर एग्जांपल, वैसे मैं एक क्रॉप ग्रो करती थी, लेकिन अब मैंने 4 क्रॉप्स ग्रो किए, सो ऑब्वियसली मेरा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इसको इन साइंस हमने क्रॉप रोटेशन से भी पढ़ा था, क्योंकि वीट जब ग्रो हुई तो उसने कुछ न्यूट्रिएंट्स अपने सॉइल में छोड़ दिए जो बाजरा ने यूज़ की, मे बी उससे जो है शुगर केन ने यूज़ की, ऐसे ऐसे करके हमारी सॉइल भी रिप्लेनिश होती रहती है। कल्टिवेटेड ओवर द ईयर्स, यू कैन सी कि 1950 टू 1951 में कितना कम था, लेकिन जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ता गया। 157 ज़्यादा था, सबसे ज़्यादा था। अब वो तो धीरे धीरे, मतलब इतना ही स्टेबल रह रहा है, इससे ज़्यादा भी नहीं हो रहा है, इससे कम भी नहीं हो रहा। If the question comes, explain that that modern farming methods have led the farmers a lot of expenses. Why? Because first we have to buy the HYV seeds. HYV seeds consumes lot of fertilizers, lot of pesticides, lots of weedicides and chemical things. ठीक है, ये हो गया। सो पैसे हमारे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स में भी जा रहे हैं। देन इरिगेशन के लिए पहले केनाल से पानी लो, पंप सेटअप करो, या डैम से लो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करो, और पम्प्स का बिल पे करो, वाटर बिल पे करो। सो इधर भी पैसा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा वाटर यूज़ करोगे उतना ज़्यादा बिल। फिर HYV सीड्स और ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स बोलते हैं कि भाई अब तुम अच्छे टूल्स, अच्छे मशीनरी के साथ तुम फार्मिंग करो। उसके लिए हम अच्छी मशीनरी तो ले ली, लेकिन उसमें डीजल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, उसमें भी पैसा चला गया। सो यू कैन हेंस कंक्लूड थ्रू दिस फ्लो चार्ट दैट मॉडर्न फार्मिंग कैन बी एक्सपेंसिव। ठीक है, सो दिस मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।